आप सबको मालूम है बिडिंग वॉर चला था अदानी ग्रुप और वेदांता ग्रुप रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ जेपी इंसॉल्वेंट ग्रुप। और यहाँ पर एलिगेशंस लगे थे गवर्नमेंट पे कि अदानी ग्रुप को फेवर किया गया है। अब ये बात सही है कि नहीं, इसका एनालिसिस बाद में करेंगे। पहले हम जान ले कि वेदांता ग्रुप का जो पास्ट है वो कितना कंट्रोवर्शियल रहा है। 2013 में जो इंडिपेंडेंट मैगजीन अंडर यूके पब्लिकेशन उसने रिकमेंड किया था एफसीए जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है कि वेदांता ग्रुप को डिलिस्ट कर दिया जाए लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। मालूम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज होते हैं उसको इन्वेस्टमेंट्स मिलती है, साथ ही लेजिटिमेसी मिलती है। इस रिकमेंडेशन के बाद इंग्लैंड चर्च और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट कर ली थी और 2018 में जाकर ये डिलिस्ट हुई थी। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है 2004 से, जब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सब्सिडरी ऑफ वेदांता रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एल्युमिनियम रिफाइनरी इन नानजीगर। दैट इज नॉट द कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। जो कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था वो दूसरा प्रोजेक्ट था न्यामगिरी हिल्स बॉक्साइट माइंस। Nyamgiri Hills is very sacred place for local tribe over there, that is Dongra Kond। साथ में environmental concerns भी थे, तो दोनों environmentalists, people of these tribes, they file an application in front of Central Empowerment Committee of Supreme Court। Supreme Court reject कर देता है इस प्रोजेक्ट को। 2013 तक वेदांत ग्रुप लड़ता है। 2013 में हार के सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप लोकल ट्राइब से परमिशन ले लीजिए, हम आपको परमिशन दे देंगे। लेकिन सारे विलेज काउंसिल्स इस पेटिशन को रिजेक्ट कर देते हैं और फाइनली 2013 में जो इंडिपेंडेंट मैगजीन है वो भी रिकमेंड कर देती है इस कंपनी को डिलिस्ट करने के लिए। और 2018 में एक और कांड हो जाता है, स्टरलाइट कॉपर प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। उस प्लांट की वजह से अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा था बिकॉज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट। एयर और वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 13 लोगों की मौत हो जाती है और ये प्लांट मई 2018 में शट डाउन किया जाता है। 2018 अक्टूबर में ये कंपनी डिलिस्ट हो जाती है टू गिव जस्टिस टू दीज प्रोटेस्टेंट्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स। यहाँ पर जो कॉपर प्रोडक्शन थी वो 40% ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन। जैसे ही ये प्लांट शट डाउन हुआ, कॉपर को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। बाद में अपील की गई थी कि ग्रीन कॉपर प्लांट इंस्टॉल करने दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी, जो कि रिसाइकिल कॉपर से स्टार्ट करना चाहती थी ये कंपनी। कंट्रोवर्सीज यहीं तक ही सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में बॉयलर बर्स्ट हो जाता है वेदांता का और उसकी वजह से 20 लोग मर जाते हैं। इंक्वायरी चल रही है, इनके ऊपर लॉबिंग का भी इल्जाम है। 2021 जब कोरोना चल रहा था तब इन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस किया था कि हमें 50% प्रोडक्शन बढ़ाने दो, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी रिकवर कर देगी। और गवर्नमेंट ने बिना पब्लिक ओपिनियन के, बिना पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किए इनको परमिशन दे दी। साथ ही वेदांता ग्रुप ऑयल एंड गैस केम सब्सिडरी ऑल्सो गॉट परमिशन फॉर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग ऑयल ब्लॉक्स विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। कहा जाता है इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए थे, तो इनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस है। ये जो बिडिंग वॉर चल रहा था उसमें किसको फेवर किया गया किसको नहीं, मैं आपको इसकी डिटेल्स शेयर करती हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। अदानी ग्रुप और अगर वेदांता ग्रुप को कंपेयर किया जाए तो अपफ्रंट कैश जो ऑफर किया था अदानी ग्रुप ने वो 6005 करोड़ इन इमीडिएट लिक्विडिटी। इसका मतलब ये है कि 6005 करोड़ इमीडिएटली पे कर देंगे और वेदांता ने नियरली हाफ ऑफ अदानीज इमीडिएट कैश दैट इज 3770 करोड़ का ऑफर दिया। और पेमेंट शेड्यूल ऐसा था कि अदानी ग्रुप ने कहा कि वो क्लियर कर देंगे एंटायरली विद इन 2 years, जबकि वेदांता ने इसको स्टैगर कर दिया था ओवर 5 year पीरियड। और जो टोटल अमाउंट दे रहा था अदानी ग्रुप वो दे रहा था 14,535 करोड़, जबकि वेदांता ग्रुप दे रहा था 17,000 करोड़। वेदांता ग्रुप का कहना था कि वो 17,000 करोड़ दे रहा है तो उनका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एनपीवी निकालोगे, क्योंकि
ये पेमेंट 6 साल में होने वाली थी और अदानी ग्रुप की पेमेंट विद इन 2 इयर्स होने वाली थी। तो अदानी ग्रुप की जो एनपीवी आती है वो 12,005 करोड़ आती है और वेदांता ग्रुप की 12,505 करोड़ आती है। इसमें भी अदानी ग्रुप बिडिंग वो बेटर था। अब होम बायर प्रोविजन था अदानी ग्रुप में कि उन्होंने कमिट किया था कि वो 2,000 प्लस करोड़ रुपीस दे फॉर 5,000 जो स्टक होम्स प्रोजेक्ट है उनके लिए, जबकि ये वाला प्रोविजन बिल्कुल ही मिसिंग था वेदांता ग्रुप का जो बिडिंग। अब बिडिंग कंडीशनैलिटी पे आते हैं। इट वाज कंप्लीटली अनकंडीशनल इन केस ऑफ अदानी ग्रुप, बट इन केस ऑफ वेदांता ग्रुप it was contingent, that is with respect to external factors and milestones. So आप खुद ही समझ लीजिए कि किसकी डील बेटर